नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्वीर विमर्श नामक पुस्तक के साथ हूं। क्वीर विमर्श के नीचे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर यह 4 शब्द लिखे हैं और इसी पर यह पुस्तक आधारित है। इन चारों के सेक्स और उनकी लैंगिक भिन्नता पर। लेखिका हैं के वनजा। के वनजा ने पीएचडी डीलिट हिंदी में किया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में मानव मूल्य, हिंदी उपन्यास आज समीक्षा का साक्ष्य, चित्रा मुद्गल, इको फेमिनिज्म पर काम कर चुकी हैं। कई भारतीय भाषाओं, हरित भाषा, वैज्ञानिक विमर्श, पांडवपुरम कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान देती रही हैं, विमर्शों में शामिल होती रही हैं और कोच्चि के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हैं। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में के वनजा का बड़ा नाम है और तमाम ऐसे वैचारिक विषयों पर लिखती रही हैं जिन विषयों को उठाने की हिम्मत सामान्य तौर पर दूसरे लोग नहीं करते हैं। उनका कहना है कि समाज में जो लोग हाशिए पर हैं उनमें गे यानी जो लोग, लेस्बियन यानी जो लड़कियां समलिंगी होती हैं यानी लड़कियां लड़कियों से जो संबंध रखती हैं, गे यानी लड़के लड़कों से जो संबंध रखते हैं, बाइसेक्सुअल यानी जो लोग दोनों तरह के सेक्स संबंधों में रखते हैं और ट्रांसजेंडर यानी किन्नर, जो केवल अपनी शारीरिक बनावट के चलते सेक्स को अलग ढंग से जीते हैं। यह चारों लोग समाज में किस रूप में अलग नज़रिए से देखे जाते हैं और उनकी अपनी इच्छाएं क्या होती हैं, क्वीर में वो इन्हीं चारों को लेती हैं। क्वीर का आशय उनका यही है कि यह कुछ लोगों का समूह है जिसको क्वीर नाम से जाना जाता है और ये लोग अपनी काम इच्छा के आधार पर अलग अलग ढंग से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों को कुछ जगहों पे कानूनी स्वीकृति प्राप्त है, कुछ लोग राजनीति, समाज और सत्ता में भी शामिल हो गए हैं, लेकिन हमारा समाज अभी भी इन लोगों को उस नज़रिए से नहीं देखता है। लेकिन के वनजा केवल हमारे समाज की बात नहीं करती हैं, बल्कि वे एक मानवता से जुड़ा सवाल उठाती हैं, प्रकृति से जुड़ा सवाल उठाती हैं, जीव विज्ञान से जुड़ा सवाल उठाती हैं और वो कहती हैं कि ये जगत क्या है, आध्यात्म तक चली जाती हैं और वो कहती हैं कि आखिर इस जगत का निर्माण किसने किया। ये पेड़ पौधे, पक्षी, जंगल, महल, अमीर गरीब तो भले ही मनुष्य ने बनाया हो, लेकिन ईश्वर ने जिसने ये सृष्टि बनाई या प्रकृति ने जिसने यह सृष्टि बनाई, पृथ्वी बनाई, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे बनाए, आखिर उनका उद्देश्य क्या है और इनके बनने में किसी व्यक्ति की क्या भूमिका है। अगर इनके बनने में किसी व्यक्ति की भूमिका नहीं है तो कोई व्यक्ति, कोई औरत या कोई समूह या कोई जीव केवल अपने लिंग के चलते, केवल अपने सेक्स के चलते अलग रूप में क्यों पहचाना जाए, अलग रूप में क्यों उपेक्षित किया जाए और उसे मानव के रूप में क्यों न स्वीकारा जाए। आखिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिस जीवन दर्शन, जिस धार्मिक व्यवस्था, जिस दार्शनिक जीवन का अंग रहा हो, वहाँ किसी को इस आधार पे कि उसकी काम वासना क्या है, वह अपनी रुचि में किस तरह लोगों के साथ संबंध बनाना चाहता है, उसे क्यों अलग किया जाए। मूलतः उनका उद्देश्य यही है। के वनजा इसी बात को स्थापित करना चाहती हैं कि किसी भी व्यक्ति से लैंगिक विभेद नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी रुचि और अरुचि पर के चलते उससे दूसरे नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में समलैंगिकता,
क्वीर, क्वीर सिद्धांत, इसकी विस्तार से व्याख्या की है। लेस्बियन और लेस्बियन से जुड़ा जो साहित्य है, यानी लड़कियों का लड़कियों से जो संबंध है वह साहित्य में किस रूप में है, उसका प्रादुर्भाव कब हुआ। इसी तरह से वो गे यानी गेइज्म, जो लड़के और लड़कों का संबंध है वह क्या है और साहित्य में उसकी क्या भूमिका है। इसके अलावा वो उभय लैंगिकता यानी बाइसेक्सुअलिटी, यानी जो ऐसे लोग जिनके दोनों तरह के सेक्स में रुचि होती है, लड़के लड़कियों के साथ संबंध भी होता है, लड़कों के साथ संबंध भी होता है, और साहित्य में उनकी क्या जगह है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर यानी जो किन्नर समुदाय है उसका इतिहास क्या है, साहित्य क्या है और संस्कृति में उसको क्या कैसी जगह मिली है। उन्होंने इस पुस्तक में बहुत ही आधुनिक सिद्धांत, पाश्चात्य सिद्धांत उनकी भी बात की है, और जो पौराणिक सिद्धांत हैं, वेदों का जो समय है, उनकी भी बात की है। उन्होंने इस समुदाय के लिए प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे शब्दों का भी यहाँ पे उल्लेख किया है। उन्होंने बहुत अलग ढंग से समझाया है कि जो उसको वो क्वीर कह रही हैं, जो अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंज, ऑड, पेक्यूलियर, अनयूजुअल, एक्सेट्रिक आदि। उनका कहना है कि ये अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका स्वभाव जो है साधारण नहीं है। इसीलिए वो कहती हैं कि इन सबको मिला के इस क्वेर शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेस्बियन में वो मैंने बताया कि स्त्री समलैंगिकता, गे पुरुष समलैंगिकता, बाइसेक्सुअल उभय लैंगिक, ट्रांसजेंडर्स को किन्नर मैंने बताया, ट्रांससेक्सुअल उन्होंने लिखा है, ट्रांसमेन लिखा है, ट्रांस वुमन लिखा है, इंटरसेक्स लिखा, अलैंगिक लिखा है, कोत्ती लिखा है, पांति लिखा है, डबल डेकर, क्रॉस डेकर। मतलब सेक्स संबंधों में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है उनकी भी व्याख्या उन्होंने की है, और बाकायदा उसको लिखा है कि इसका अर्थ क्या होता है और यह किस रूप में इसका प्रयोग होता है। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य विचारों और पाश्चात्य आंदोलनों में लेस्बियन को लेके किस तरह के आंदोलन हुए, स्त्रीवाद ने किस तरह से इसको बढ़ावा दिया, इनका भी उल्लेख किया। और भारत में हिंदी सिनेमा या हिंदी साहित्य में या भारतीय भाषाओं के साहित्य में, मलयालम आदि में किस तरह उल्लेख हुआ है, ऐतिहासिक उल्लेख क्या है, साहित्य में उनकी क्या भूमिका है, इसका भी उल्लेख किया है उन्होंने। यहाँ तक कि इकबाल का एक शेर भी उन्होंने लिखा है, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न तड़प वो गजनवी में है, न वो खम है जुल्फ़-ए अयाज में। उन्होंने उड़िया साहित्य का भी उल्लेख किया। मतलब भारतीय भाषाओं में इन चारों को लेकर जो कुछ भी उपलब्ध है, और वर्तमान में जो किताबें लिखी गई हैं उनका भी जिक्र किया है उन्होंने। और विश्व साहित्य के साथ यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने रची है। वाणी प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जो लोग भारतीय समाज में या दुनिया भर के समाजों में अपने से इतर लिंगियों को लेकर, या जिनको सामान्य सेक्स संबंधों में रुचि नहीं है, वो अलग रुचि के लोग हैं, उनके बारे में जानना है, उनकी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना है, उनको लेकर हुए पूरी दुनिया में आंदोलन को समझना है, उनसे जुड़े साहित्य को समझना है, या यह समझना है कि ये लोग कौन से लोग हैं, ये क्या करते हैं, क्यों ऐसे बन गए, इनके बारे में जानना है, तो वह इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 164 और मूल्य है 450 रुपये, हार्ड बाउंड संस्करण का। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध विधाओं की पुस्तकों को आपके सामने रखें। ये पुस्तकों की समीक्षा नहीं है, बल्कि मेरी खुद की निजी राय है कि मैं उस पुस्तक को पढ़ने के दौरान उसे लेकर क्या सोचता हूँ। हमारा प्रयास है कि आप अच्छी पुस्तकों का चुनाव कर सकें या वे पुस्तकें पढ़ सकें जिन पुस्तकों को आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी पसंद की विधाओं की पुस्तक है। अगर आप प्रकाशक हैं
तो अपने प्रकाशन की 2 प्रतियां, अपनी प्रकाशित पुस्तकों की 2 प्रतियां हमारे पास भेजें। हमारी साहित्यिक टीम को अगर लगता है कि यह पुस्तक इस कार्यक्रम में शामिल होने योग्य है तो हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। आप हमारे श्रोता और दर्शक हैं तो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, उससे हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में सुविधा मिलती है। धन्यवाद।